पलवल की जनता गौरवान्वित है गौरव गौतम से, क्योंकि इतनी कम उम्र में पलवल को मंत्री पद दिया। पलवल के युवाओं के लिए अच्छा काम हो सके और हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में आपने क्या ऐसे कार्य और सोच रखे हैं सौंदर्यकरण को लेकर या पलवल को एक मानचित्र पर ऊपर दिखाने कि पलवल को हम अच्छा सुंदर बनाने के लिए हर संभव काम करेंगे। मेट्रो जब स्टार्ट होगी उस दिन पलवल की तस्वीर अलग होगी। मेट्रो आपके कार्यकाल में आएगी ही नहीं। हमारा प्रयास है, हम जल्दी काम करेंगे। क्या खेल स्टेडियम दे पाएंगे? सबसे पहले हमारा सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम जो हमारे पास है, आने वाले 6 महीने बाद आप उसको देखिएगा, आज की स्थिति देखिएगा और 6 महीने बाद। अफवाह है कि मंत्री जी भी ऐसी जो है उनके कार्यकाल में रहने वाली है। इंदौर बन पाएगा पलवल? नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा वॉइस 24 न्यूज़ चैनल। आज हमारे इस पहले पॉडकास्ट में और हमारे चैनल की शुरुआत में पलवल से एक युवा खेल मंत्री गौरव गौतम जी, जो 36 वर्ष की उम्र में पलवल को एक मंत्री पद दिया है 28 साल बाद, हमारे साथ बैठे हुए हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं गौरव गौतम जी। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, आपको भी। हमारे चैनल का यह पहला पॉडकास्ट है। आप युवा हैं और हमारा चैनल भी एक नए कदम रख रहा है पलवल के अंदर, तो मैंने सोचा कि आपके साथ आपकी राजनीति की शुरुआत के बारे में बात कर लेते हैं कि आपने राजनीति की शुरुआत कहाँ से करी। अजय जी, मैं आपको पहले ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। आपने एक अच्छी पहल पलवल के लिए की है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप पलवल की निष्पक्ष चीज़ें आप दिखाओगे, निष्पक्ष बातों को दिखाओगे और युवाओं के लिए जो अच्छा हो सकता है उस काम को ज़रूर दिखाएंगे। और रही मेरी राजनीतिक शुरुआत, मैंने विद्यार्थी परिषद से अपना जीवन शुरू किया। फिर विद्यार्थी परिषद में काम करते करते भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। गुजरात जैसे स्टेट का मुझे सह प्रभारी रहने का मौका मिला। मुंबई और महाराष्ट्र जैसे युवा मोर्चा का प्रभारी रहने का मुझे इस पार्टी में सौभाग्य मिला। अब मुझे पार्टी ने और नेतृत्व ने मुझे आशीर्वाद दिया, पार्टी की टिकट दी और एक बड़ी जीत के साथ पलवल की जनता जनार्दन का भी बहुत बहुत आभार है, उन्होंने जिस प्रकार से मुझे आशीर्वाद दिया। कितने साल लगे आपको मंत्री पद पाने में अपनी भाजपा की इस पार्टी में? नहीं, कोई मंत्री पद पाने की लालसा नहीं थी। पार्टी में 19 साल की उम्र से काम करते करते, विद्यार्थी परिषद में, युवा मोर्चा में काम करते करते, पार्टी जिस भी रूप में जो भी दायित्व देती है उसको निभाते गए। अब ये जिम्मेदारी माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में कैबिनेट में रहने का मौका मिल रहा है, उसको संभाल रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, सकारात्मक भावना से कर रहे हैं। पलवल की जनता गौरवान्वित है गौरव गौतम से, क्योंकि इतनी कम उम्र में पलवल को मंत्री पद दिया। अब युवाओं को ड्रग्स के लिए आपकी सरकार है साइक्लोथॉन यात्रा भी जो निकाली अभी, तो यहाँ ड्रग्स का, नशे का माहौल जो हरियाणा में लगता है कि एक बना हुआ है, बीजेपी सरकार कैसे दूर करने में लगी? नहीं, पलवल की जनता जनार्दन का बहुत बहुत आभार है, पूजनीय जनता का, जो मुझे इस कम उम्र में उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है। पलवल के युवाओं के लिए अच्छा काम हो सके और हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ड्रग्स फ्री हरियाणा कैसे हो, उस पर काम करने के लिए साइक्लोथॉन हो या जागरूकता के कार्यक्रम हों, वो चलाए जा रहे हैं कि जैसे समाज जागरूक रहेगा, युवा जागरूक रहेगा, तो स्वाभाविक रूप से जो ड्रग्स जैसी कुरीति युवाओं को ख़राब करने के लिए, आने वाली पीढ़ी को ख़राब करने के लिए काम कर रही है, उस पर ज़रूर स्वाभाविक रूप से युवाओं के अभिभावक भी चिंतित हैं, वो भी उस पर काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इन सब जो एडवर्टाइजमेंट हो, जागरूक अभियान हो, उससे युवा भी जागरूक हो रहा है कि ड्रग्स शरीर को तो ख़त्म करता ही है, परिवार को तो ख़त्म करता ही है, पीढ़ी को भी नष्ट करने का काम करता है। तो मुझे पूरा भरोसा है, जो नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हमने ड्रग्स फ्री हरियाणा की जो मुहिम चलाई है, उस पर हम कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है उस कामयाबी का हरियाणा का युवा उस पर बहुत एग्रेसिव तरीके से सरकार के साथ मिलकर इस पर काम कर रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम इस पर जीत हासिल करेंगे। आपके जब वादे थे और चुनावों में था कि हम पलवल को मानचित्र पर नंबर 1 दिखाएंगे, चाहे देश हो चाहे दुनिया हो,
आपने क्या ऐसे कार्य और सोच रखे हैं सौंदर्यकरण को लेकर या पलवल को एक मानचित्र पर ऊपर दिखाने के? नहीं, हमारा प्रयास है, हमने चुनाव से पहले कहा था कि पलवल को हम अच्छा सुंदर बनाने के लिए हर संभव काम करेंगे। और अगर जिस दिन मेट्रो जब स्टार्ट होगी उस दिन पलवल की तस्वीर अलग होगी। जिस दिन एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट शुरू होगा, जिसकी दूरी हमसे सिर्फ 15 से 20 मिनट की दूरी है, जब अलीगढ़ हाईवे रोड गिठवाड़ी पुल से और हाईवे अलीगढ़ तक 4 लाइन होगा तो तस्वीर अलग होगी। केएमपी केजीपी बॉम्बे एक्सप्रेसवे के पेरीफेरल जिस दिन ठीक और अच्छे से काम करने लगेगा, अच्छी स्थिति होगी। जब रेल कॉरिडोर बनकर तैयार होगा, रेलवे यहाँ से चलेगी, तब अच्छी स्थिति होगी। मेडिकल कॉलेज जब बनकर हरियाणा और पलवल के लोगों के लिए समर्पित होगा तो अच्छी स्थिति होगी। और पलवल के सौंदर्यीकरण के लिए नए नए प्रोजेक्टों को, चौराहों को सुंदर बनाना हो, गली हो सबको पक्का करना हो, वॉल पेंटिंग के माध्यम से पलवल को सुंदर सजाने का काम हो, लाइटिंग के माध्यम से पलवल को सजाने का काम हो, तो मैं मानता हूँ कि स्वाभाविक रूप से ये सब पलवल के विकास में अच्छा काम करेंगे और अच्छा भी लगेगा, सुंदर भी दिखेगा। उस पर हम समाज के लोगों के साथ मिलकर जो हमारा सकारात्मक प्रयास है उस पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन लोगों को दिख भी रहा है। अफवाह पे चर्चा कर लेते हैं। एक छोटा सा जो है सेगमेंट हमने बना रखा है कि अफवाह पर जो चर्चा करते हैं हम, कोई भी गेस्ट हमारे साथ होता है तो ये है कि मेट्रो आपके कार्यकाल में आएगी ही नहीं, ये अफवाह है पलवल में। डीपीआर बन के तैयार हो गया है, मुझे लगता है तैयारी चल रही है उसकी, काम स्टार्ट ज़रूर हो जाएगा और काम स्टार्ट हो जाता है तो बन के तैयार भी हो जाएगी। आप जल्दी देखते जाइएगा, हमारा प्रयास है हम जल्दी काम करेंगे। जी, पलवल में ऐसी क्या जो है सौगात खेल स्टेडियम की जो है पब्लिक और जनता मांग कर रही है कि आप खेल मंत्री बने, क्या खेल स्टेडियम दे पाएंगे? सबसे पहले हमारा सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम जो हमारे पास है, आने वाले 6 महीने बाद आप उसको देखिएगा, आज की स्थिति देखिएगा और 6 महीने बाद सबसे पहली बात शुरुआत यहाँ से होगी। और उसके बाद जो स्टेडियम्स हमारे पलवल में हैं हम प्रयास करेंगे कि उनको अच्छा बना सकें। अगर कोई ऐसी ज़मीन सरकार को मिलती है जिस पे हम स्टेडियम बना सकें, बड़ा स्टेडियम, उस पर भी काम करेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए सुपरमार्केट जो कैंप है पलवल का इलाका, ये बनाई गई थी लेकिन इसकी आज खस्ता हालत हुई पड़ी है। इसके लिए अफवाह है कि मंत्री जी भी ऐसी जो है उनके कार्यकाल में रहने वाली है। नहीं, अगर कोई व्यापारी भाई हमारे ध्यान में डालते हैं, क्योंकि वो लोग रहते हैं ज़मीन स्तर पर, अगर कोई विषय उनके ध्यान में आता है कि सुपर मार्केट के लिए कुछ डेवलपमेंट के लिए कुछ काम करना है या उसको आगे बढ़ाने के लिए सुंदर बनाना है, तो हम उस पर काम करें। इंदौर बन पाएगा पलवल? पलवल पलवल ही रहेगा, लेकिन अच्छा पलवल होगा, ये भरोसे के साथ कहते हैं। जी, कितना समय लगेगा एक खूबसूरत तस्वीर पलवल की देखने? 6 महीने में आपने बदलती हुई तस्वीर देखी भी होगी, चौराहों को सुंदर और लाइटिंग के माध्यम से और वॉल पेंटिंग के माध्यम से। आने वाले 1 साल के अंदर आपको अलग तस्वीर और दिखाई देगी। जी, अंत में जनता से और अपने युवा साथियों से क्या कहना चाहेंगे? पलवल के जो लोग हैं, आपने कहा कि पलवल के लिए काफ़ी जो है अपॉर्चुनिटीज़ खुलने जा रही हैं, तो क्या आह्वान करना चाहिए? मैं उनसे आग्रह करूंगा, जो माननीय नायब सिंह सैनी जी ने जो एक विज़न रखा है ड्रग्स फ्री हरियाणा, तो उसमें पलवल अग्रिम भूमिका में रहे और आने वाले समय पर हमारे समाज के लोग, युवा साथी, सरकार की मुहिम जो चल रही है, खास करके स्वच्छता अभियान में हमारा साथ दें। पलवल के अंदर सजाने और संवारने का काम सरकार के साथ मिलकर हम लोग करना चाहते हैं, उसमें हमारा सहयोग करें। और मुझे पूरा भरोसा है पलवल के युवा साथियों पर, वो एक सकारात्मक भावना से, एक अच्छी ऊर्जा से, एक अच्छे सुझाव से हमारा साथ देंगे। हम उनके दिए हुए सुझावों पर काम करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद थे हरियाणा के खेल राज्य एवं आधुनिक कानून मंत्री गौरव गौतम जी, जिन्होंने बताया कि हम पलवल के लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए खेल की अग्रिम भूमिका हो या नशे से युवाओं को दूर रखना हो, ये जो है हम प्रयास करते रहेंगे और हमारी सरकार के भी प्रयास हैं। थोड़ा समय कम है, कहीं जाना है मंत्री जी को, तो धन्यवाद जी आपका। बहुत बहुत आभार आपका अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दोबारा रहें हरियाणा वॉइस 24, मैं आपका अपना अजय चौहान।